दिनेश जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतिहास सबका लिखा जाता है, इनका भी लिखा जाएगा और एक दिन इनके भी स्केलेटन कपाट में से बाहर आएँगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आनंद जी, आपने थोड़ा वक़्त निकाला हमारे लिए, आप आए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप कभी भी साइन ऑफ कर सकते हैं। जी। हिमांशु जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ। हाँ, आप म्यूट हैं। अच्छा, मैं आप सिर्फ कुछ ये कह कह रहे रहा थे? हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं रहता है, मैं बिल्कुल फ्री आदमी हूँ। आज मेरा एक कुछ व्यक्तिगत काम हो गया इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो आप सबसे माफ़ी। राकेश नहीं, जी, दिनेश नहीं, जी और नहीं, नहीं, हिमांशु नहीं, जी, बिल्कुल। नहीं माफ़ी सर, माफ़ी मैं समझता हूँ सर थैंक इस यू बात सर, को। थैंक यू सर। आई अंडरस्टैंड दैट सर, आई अंडरस्टैंड दैट। जी सर, आप साइन ऑफ कर सकते हैं। हिमांशु जी, इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका सर। आपने सारी बात सुनी और मैंने पृष्ठभूमि सारी बताई दी, लंबी-चौड़ी एक पीपीटी बताई, 4-5 मेन मुद्दे भी बता दिए। आपकी टिप्पणी चाहूँगा। एक मिनट। या प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ, कैरी ऑन सर। डेटा और नंबर्स के मामले में जिस तरीके से बातें सब जगह से आ रही है, कई जगह से नहीं आ रही है, तो बहुत क्लियर कट है कि जी। आपके पास मतलब डेटा, इवन अगर आप सरकारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी आंकड़े मतलब आपको सही नहीं मिल रहे या कुछ अपडेटेड आंकड़े नहीं मिल रही है। ये एक बहुत ही मतलब एक ड्रिवन फैक्ट है। हमारे जैसे बिजनेस जर्नलिस्ट जब ये डेटा खंगालने की कोशिश करते हैं तो हमें तो ताज्जुब तब हुआ था जब पिछले दिनों में कुछ यहाँ पे सीएम कार्यालय पे जब भोज रखा गया था, तो एक प्राइवेट पीआर एजेंसी के बंदे से मिलाया गया हमको। मतलब वो था वहां पे, तो सब मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डेटा अगर आपको चाहिए तो इनको मिलना पड़ेगा। तो अब सरकार का डेटा अगर कोई प्राइवेट पीआर एजेंसी देने वाली है तो आप सोच सकते हैं क्या है, किस तरीके से। खैर, वो तो सब जाहिर बात है, लेकिन जो आपने बात कही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस तरह से सबके सामने, आप कुछ बोल रहे थे, आप अनम्यूट है मेरे, आप म्यूट है मेरे ख्याल से। नहीं, आप फिलहाल म्यूट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं। राजनीति क्या-क्या रंग दिखाती है। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव उनको, और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है सर। हाँ, वो अभी डेवलपमेंट आया। जयंत चौधरी को लाने के लिए वो है चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह को और नरसिम्हा जाटलीडर राव को भारत रत्न। आंध्र प्रदेश में जीतने के लिए, और साथ में एमएस स्वामीनाथन को, इन तीनों को भारत रत्न दिया जा रहा है। जी, अब आप बात पूरी कीजिए। तो ये खबर भी अभी अभी आई है कि इन लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। प्योरली वोट बैंक और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात है और ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति है। अब आपने जो बात कही, जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के बारे में जो थोड़ी बहुत मतलब अच्छी बात कही और बाद में जो बातें आई, जिस तरीके से कहा गया, तो हमारे लिए नया नहीं है। ये हमारे लिए क्यों नया नहीं है, मैं आपको बता दूं। पहला, जर्नलिस्ट जब से गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, कवर करने जाते थे, तब से जर्नलिस्ट लोगों को सबके सामने मतलब उस लेवल की उसकी टीका टिप्पणी करनी, उनको बोलना कि आप पब्लिक वोटिंग करती थी कि जर्नलिस्ट हम आपको देख नहीं पा रहे, जर्नलिस्ट खड़े हैं यहाँ पे, तो उनको बिठा दिया जाता था। धीरे धीरे तो फिर ऐसा हो गया माहौल कि जर्नलिस्ट को मतलब मीलों दूर रखा जाता है अब ऐसे जमावड़ों में। तो ये होता है, पहली बात। ये पब्लिक को भी, मुझे पता नहीं पब्लिक को ये सब क्यों पसंद है। दूसरा, हमने ये देखा था कि यहाँ पे जितने भी मतलब कम्युनिटी के या कुछ भी फंक्शन होते थे, उनमें अक्सर एक ग्रुप होता था, उनको लगता था कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी है, अब प्यार कहिए, डर कहिए, जो भी कहिए, उनको कहा जाता था आपको इनको बुलाना पड़ेगा इनके फंक्शन में, तो इनके फंक्शन में बुलाया जाता था। फिर उस फंक्शन में जो उनका जो मतलब मुखिया होता है उस कम्युनिटी का या जो भी, उनको पता होता है कि इनके कुछ ना कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स रहते हैं हर एक कम्युनिटी में, हर एक लोगों के बीच। तो उस मुखिया को उस कम्युनिटी के बारे में उसी मंच से सब बातें की जाती थी
तो मतलब उस मुखिया की भी कोई वैल्यू नहीं रहती थी बाद में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वहां पे परिवर्तन आ जाता था, कुछ ऐसे लोग आ जाते थे मुखिया के तौर पे, वहां से कुछ ऐसी बातें निकलती थी। तो ये सब हमने देखा है। जैसे सौराष्ट्र ऑयल मिलर्स एसोसिएशन करके यहाँ पे बॉडी है, तो उन्होंने एक बार इनका बहुमान करने का सोचा एज अ चीफ मिनिस्टर। तो सौराष्ट्र ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के जो नेता थे उन्होंने कुछ बातें कही कि हमारा सेल्स टैक्स का ये वो मामला स्टेज है। तो इन्होंने आके सीधा मतलब शुरू ऐसे किया कि ये मतलब गुजरात के अखबार होते हैं उनमें ये ऑयल मिलर्स को तेलिया राजा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तेलिया राजा शब्द जो है वो मीडिया वालों ने दिया था, इन लोगों को लगता था कि सरकार ये चला रहे हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं करके वो खत्म। पूरा सोमा का जो मतलब इंपॉर्टेंस था सौराष्ट्र ऑयल मिलर्स एसोसिएशन का, वो उन्हीं के मंच से वहीं पे ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं है, जब आप मतलब 1960 जब गुजरात इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेकर अगर 1990 गुजरात मतलब एक मुंबई राज्य महाराज्य से अलग हुआ और 1990 में जिस तरीके से ग्रोथ आई, इसमें ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम रही है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको आप भूल जाएंगे और उनको मतलब इस दिशा में लेके जाएंगे। और किस मुंह से आप बात कर रहे हैं, जब तेल का भाव बढ़ा था एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस के बिल में, तब जाके ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स वहां से शुरू हुआ। चिमन भाई पटेल की सरकार आपने गिरा दी, नवनिर्माण एक बहुत ही मतलब एक सफल आंदोलन रहा, और आप उसी मंच पे जाके बोलते कि आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो दिस हैज बीन हिज स्टाइल एंड दिस हैज बीन हिज। आज सोमा डिफंक्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। सोमा है, लेकिन सोमा का वो जो ओरा था या जो एक से था गवर्नमेंट में जाके जिस तरीके से वो लोग बात करते थे, वन ऑफ द मतलब रेवेन्यू देने वाली बॉडी थी। यही हाल मोरबी में इंडस्ट्रीज का हुआ है। मोरबी में जिस तरीके से गैस दी गई और बाद में गैस के भाव बढ़ा दिए गए, तो आज उनका मतलब कोई वजूद ही नहीं रहा। तो द थिंग विद प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट लीडरशिप इज कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, उसका इंपॉर्टेंस आपको कैसे खत्म करना है। अब मेरे एक दोस्त है, उनके बेटे ने इंजीनियरिंग में कैट वैट क्लियर की, तो उनको जो आईआईएम वगैरह से जो आया है कॉल लेटर्स वगैरह, तो बोले दे आर नॉट सम क्रेडिबल आया है। सो द पॉइंट इज आपने आईआईएम की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। एक जमाने में आईआईएम से आपको कॉल मिलता था, मतलब आपकी एक आईआईएम की क्रेडिबिलिटी होती थी। उसी तरीके से आईआईटी में आपने कहा इंस्टीट्यूट बढ़ाइए, लेकिन आपके पास ऐसा मैन पावर है। तो ये चीज है कि इसका आप कैसे मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका इंपॉर्टेंस आप कैसे घटाएं। अभी जैसे ही ये समाचार आए ये पुरस्कार के, जिस तरीके से लीडरशिप को दिया जाता है, तो मतलब किसी ने क्लियरली उस ग्रुप में लिखा कि मुझे लगता है कि अब ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उस दिशा में कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की जो मतलब एक जैसे आपने पूरे ग्राफ के साथ, आपने पूरे स्टैटिस्टिक्स डिटेल्स के साथ जो किया कि उन्होंने किस तरीके से अपने कार्यकाल में इस कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस खास करके 2008 की, जिसके ऊपर रघुराम राजन ने एक व्हाइट पेपर लिखा था, वो व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो निर्णय लिए थे, क्या आज की सरकार में ऐसे व्हाइट पेपर पढ़ने वाले लोग, और शायद सरकार को बोले कि इस दिशा में हमको जाना चाहिए, क्या ऐसे लोग हैं? पहले अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी बातें सुनी जाती है। पहली बात ये, यहाँ पे तो एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस मुद्दे को समझा, पूरे व्हाइट पेपर को पढ़ा, और आज उसी के ऊपर आप एक व्हाइट पेपर लेके आने की बात कर रहे हैं, जिस इंसान ने 2008 में वर्ल्ड की क्राइसिस में इंडिया को जिस तरीके से सेल करवाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप समझिए, जनवरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह चाइना गए थे, उनके साथ एक प्रेस कंटिजेंट था, उसी मतलब एयरक्राफ्ट में उन्होंने ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिसमें हिंदू के डॉक्टर एन राम थे, यहाँ से डीएनए से श्याम पारेख उनके जो रेसिडेंट एडिटर हुआ करते थे उस जमाने में, आज तो डीएनए गुजरात में बंद हो चुका है, वो थे। और जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय में कहा था कि हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, क्योंकि वो चाइना जा रहे थे, तो चाइना जाने का पर्पस पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में ये दो इकोनॉमीज इतनी बड़ी इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, जिनको फ्लोट करना पड़ेगा अगर फाइनेंशियल सुनामी आती है तो हम कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह गेट्स ओपन करना चाहते, ताकि एट द एंड ऑफ द डे, उनका सेंटेंस ये था, आई वाज नॉट देयर इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट जो कहा गया मुझे, जो बातें मैंने सुनी, कि उनका सेंटेंस था कि ऐसे माहौल में हमारे कंट्री में लोगों को हमको 2 टाइम का खाना मुहैया करना पड़ेगा,
और लेबर का माइग्रेशन बड़ा होगा तो हमको गांव में उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट और पैसा मिल जाए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाद में जब आए तो किसी ने इतना उसका मतलब इसको नोट नहीं किया। ठीक है, बोले इकोनॉमिस्ट है तो इस दिशा में बात करेंगे। बॉम्बे में किसी ने कोई स्टॉक ब्रोकर से बात की तो तब मतलब 2007 में सेंसेक्स और जो जिस तरीके से तेजी थी सेंसेक्स स्टॉक मार्केट में, बोले नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। सितंबर 2008 एग्जैक्टली 9 महीने के बाद उसी दिशा में ये सब हुआ। जब वो फ्लाइट में वापस आ रहे थे उसी कंटिजेंट में वापस प्रेस ब्रीफिंग हुई, उन्होंने कहा कि इतने हमने ट्रेड गेट्स वगैरह एग्रीमेंट्स खोले हैं और हमको लग रहा है कि हम फ्लोट हो जाएंगे। किसी ने इसका बहुत मतलब जिक्र नहीं किया, सिवाय हिंदू ने फ्रंट पेज पे थोड़ा सा इतना आइटम इसके बारे में लिखा था 2008 में। लुक एट द विजन ऑफ जनवरी 2008 इज ब्रीफिंग द मीडिया, इज टेलिंग कि ये आ रहा है। सितंबर 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस ट्रिगर्स, पूरा इकोनॉमी वर्ल्ड का ध्वस्त हो जाता है और उसमें इंडिया सेल्स अक्रॉस दीज जो भी होता है उसमें, और उसकी वजह से 2009 में जब वापस चुनाव आए तो वापस ये सरकार को 5 और देखिए उस टाइम पे डोमिनोज इफेक्ट था। उस टाइम पे 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, 2009 में पिग्स में क्राइसिस हुई थी और 2010 में गल्फ की क्राइसिस हुई थी। तो क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस पूरे 3 साल और उसमें ये इकोनॉमी सर्वाइव करवाई। तो अगर आप उसको मानते हैं कि इन्होंने ये किया या इनके ऊपर श्वेत पत्र लाएंगे, आई थिंक रश्मि रथी कविता में जो एक बात कही है नामधारी सिंह साहब ने, दिनकर साहब ने, तो वो बात मैं कहना चाहूंगा, जब नाश मनुष्य पर चाहता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। आपने विवेक दिखाया और आपने बाद में उस विवेक की हत्या भी कर दी। म्यूट